Good morning, students. Today we are going to study percentage and its application. Check your progress and the last exercise, as you can say. ठीक है. Convert 7/24 into a percentage. 7/24 into a percentage. Correct to two decimal places. 7/24. 7/24 is a fraction, and when we are going to change fraction into percentage, we multiply by 100. ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं हम, और आप ये देख रहे हो कि अगर हमने इसे 4 से कट किया, 4 6 जा 24 एंड दिस इज 25. ओके, नाउ 25 इंटू 7, यू नो दैट 175 बाई 6. अब हम इसको डिवाइड करेंगे. 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 5 5, 6 9 जा 54.10, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36. ठीक है, 6 6 जा 36. बस ठीक है, हम यहीं तक इसे सॉल्व करेंगे. आप डॉट डॉट ये चल सकता है. हम इसको 2 प्लेसेस तक परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, तो हमें ये ऐसे लिखना होगा 17 राउंड ऑफ करने के बाद हम वी कैन राइट इट एज 29.1717. ओके, परसेंट. Now express 750 ml as a percentage of 4 liters. 750 ml as a percentage of 4 liters, यानी 750 upon 4 liters यानी 4000 ml into 100. ठीक है, ये 00 इससे कैंसिल हुआ और ये एक सिंगल ज़ीरो इससे कैंसिल हुआ. ठीक है, इससे हम नॉर्मली परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो 4 से अब हमें इसे 4 1 जा 4, 3 5 4 8 जा 32, 3 0 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, 18.75%. ठीक है. फुटबॉल टीम won 9 मैचेस आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड. If their win percentage was 45, then how many matches did they play in all? How many matches did they play in all? तो 9 मैचेस आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड. इफ़ देयर विन परसेंटेज इज़ 45. ओके, तो 9 मैचेस उन्होंने नंबर में जीता और परसेंटेज भी 45 है. ठीक है, सो हम यहाँ पे वो रूल लगा देंगे ना, टोटल नंबर ऑफ मैचेस y/x/100 वाली रूल लगा देंगे. टोटल नंबर ऑफ मैचेस इज इक्वल्स टू 45/9 इंटू 100. 45/9 इंटू 100. ठीक है, सो हम इसे ये कट हुआ, सो आर आंसर इज़ 500. टोटल नंबर ऑफ मैचेस इज़ 500. बहुत आसान है. ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन ए स्टेट स्टूडेंट इलेक्शन, यहाँ ध्यान देना बच्चों, कोई कन्फ्यूजन नहीं है. मैंने कहा था इफ़ x% ऑफ अ क्वांटिटी इज़ y, इफ़ x% ऑफ अ क्वांटिटी इज़ y, यहाँ पे मैं वो चीज़ अप्लाई कर रहा हूँ. x% ऑफ अ क्वांटिटी इज़ y. ठीक है, देन क्वांटिटी इज इक्वल्स टू y/x इंटू 100. मैं यहाँ पे ये अप्लाई कर रहा हूँ. ठीक है, सो गोइंग टू द क्वेश्चन नंबर 4. इन ए स्टेट स्टूडेंट इलेक्शन, राहुल गॉट 66% ऑफ द वोट्स पोल्ड. ठीक है, इफ़ द डिफेटेड स्टूडेंट्स गॉट 187 वोट्स, जो हार गया वो 187 वोट्स मिला है. फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड. ठीक है, इन ए स्टेट स्टूडेंट इलेक्शन राहुल गॉट 66% ऑफ द वोट्स पोल्ड. इफ द डिफिटेड स्टूडेंट, ओके, डिफिटेड स्टूडेंट्स ने इतना पाया है. ठीक है, और फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड. ठीक है, तो राहुल गॉट 66%, देन डिफिटेड स्टूडेंट्स ने, जो डिफिटेड है उसने कितना पाया. डिफिटेड स्टूडेंट 100 माइनस 66% इज इक्वल्स टू 34%. ठीक है, 34% इज इक्वल्स टू 187 है ना. सो टोटल, हम फिर से यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. टोटल वोट्स इज इक्वल्स टू 187/34 इंटू 100. ठीक है, 187 इंटू 34 ठीक है, तो अब ये कैसे अप्लाई होगा, देखो 2 टाइम्स 17 से, और 17 से ये 11 टाइम्स.
ओके, नाउ 2 से दिस इज 50 टाइम्स, ठीक है, तो 11 5 जा 50, 550 वोट total, 550 votes. Now we are going to the question number 5. 36 kg of gunpowder contains 27 kg niter and 5.4 kg charcoal and rest sulfur. तो चलो पहले सल्फर फाइंड आउट करते हैं कि सल्फर है कितना. सल्फर इज इक्वल्स टू, टोटल है 36 माइनस 27 प्लस 5.4 इज इक्वल्स टू 36 minus 27 plus 5, 32.4. Okay, now sulfur is 3.6. I think sulfur is 3.6. ठीक है, sulfur is 3.6. now but obviously it is showing it is sulfur percentage 10% in the gunpowder. ठीक है, तो परसेंटेज अगर हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, 36 बाई टोटल कितना है, सॉरी 3.6 बाई टोटल 36 इंटू 100. ओके, नाउ 360 बाई 36, तो हम इसे कट कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 10%. ठीक है, if 75% of the students in a class passed an exam, if 2 more had passed the exam, 80% would have been successful. 75% पास हो गए हैं, अगर 2 और पास हो जाते तो 80% हो जाता. ठीक है, तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, तो चलो चेक करते हैं. 75% ऑफ एक्स, 75% ऑफ एक्स प्लस 2 स्टूडेंट इज इक्वल्स टू 80% ऑफ एक्स, है ना. ठीक है, बट ऑब्वियस है, क्लियर. ओके, नाउ तो अब ऐसी सिचुएशन में अब हम इसे सॉल्व कैसे करते हैं, द बट ऑब्वियस आप देख रहे हो कि अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो 75 को हम ट्रांसपोज करते हैं इधर, 75 को हमने इधर ट्रांसपोज किया तो 5x बाई 100 हो जाएगा. ठीक है, सो 2 इज इक्वल्स टू 5x बाई 100. ठीक है, देन x इज इक्वल्स टू 2 इंटू 100 अपॉन 5. ठीक है, 2 इंटू 100 अपॉन 5, सो 5 से ये कितना हो जाएगा 20 टाइम्स में, दैट मीन्स 40. ठीक है, 40 स्टूडेंट्स. अब 40 का 75% 30 स्टूडेंट्स, अगर 2 और स्टूडेंट हो जाए तो 32 हो जाएंगे. 40 का 32 स्टूडेंट्स कितने परसेंट है, 80% है, यानी हमारा आंसर सही है. ठीक है, द मंथली सैलरी ऑफ ए स्कूल टीचर इन 2007 वॉज 12,000. It increased by 10% in 2008 and again 10% in 2009. What is his salary in 2009? तो डायरेक्टली करो क्वेश्चन इसको. ठीक है, his salary in 2009. ठीक है, 10% इन, तो हाँ, तो कैसे निकलेगा भाई उसकी सैलरी, उसकी सैलरी 12,000 थी, 12,000 थी, 10% बढ़ी तो 110% हो गई. ठीक है, और फिर 10% बढ़ी तो फिर 110% हो गई. ठीक है, तो अब हम इसे कैंसिल करेंगे, देखो ये 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल. ठीक है, जीरोज कैंसिल. ओके, नाउ 11 इंटू 11 121, तो 12 इंटू 121 0. ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर क्या आ सकता है, 12 0 जा 0, 12 1 जा 12, it means 2 1 carry, 12 2 जा 24, 25 2 carry, 12 1 जा 12 और 2 14 1. so students, our answer is correct. ठीक है, no issue. 14,520 is the answer for the salary in 2009. okay, now we are going to the eighth question. Eighth question, price of commodity decreased by 10% last year and increased by 20% this year. Find the percentage change in 2 years. Percentage change in 2 years. Price of a commodity decreased by 10% last year and increased by 20% this year. Find the percentage change in 2 years. ठीक है, तो इसके लिए हम आपको एक फॉर्मूला वो कर सकते हैं. ठीक है, हमारे पास एक ट्रिक भी है, बट अभी हम नॉर्मल मेथड से चलेंगे. ठीक है, नॉर्मल मेथड के थ्रू इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं. जस्ट सपोज प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इज ₹100. ठीक है, प्राइस इज इक्वल्स टू ₹100. ठीक है, आफ्टर 10% डिक्रीज,
आफ्टर 10% डिक्रीज इट विल बी ₹90, ठीक है, इट विल बी ₹90 एंड इंक्रीज्ड बाई 20% दिस ईयर, ठीक है। सो अगर हम प्राइस को 20% डिक्रीज कर दें तो इंक्रीज कर दें, आफ्टर 20% इंक्रीज दिस प्राइस वुड बी 90 का 20% 18 होगा, ठीक है। तो ₹90 प्लस ₹18 इज इक्वल्स टू ₹108, ठीक है। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन 2 years। सो परसेंटेज चेंज इन 2 years इज परसेंटेज चेंज इज इक्वल्स टू 100 से 108 हो गया, तो 108 माइनस 100, इट मीन्स 8% की चेंज प्राइस में हुई है, ठीक है। दिस इज द आंसर, ठीक है। अ शॉप गिव्स 15% डिस्काउंट, शॉप गिव्स 15% डिस्काउंट, व्हाट वुड द सेल प्राइस ऑफ ईच ऑफ दीज बी, ठीक है। अ ड्रेस मार्क्ड एट ₹150 और डिस्काउंट 15% का दे रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में सेल प्राइस SP is equals to 100 minus 15 by 100 into 150 is equals to 85 by 100 into 150, ठीक है, 3 2, now it will be 3 5 जा 15, 1 carry, 3 8 जा 24, 25 by 2, it means it will become 127.5, ठीक है। SP ये हो जाएगा। नाउ फॉर सेकेंड क्वेश्चन, अ पेयर ऑफ शूज मार्क्ड एट ₹800, सो SP इज इक्वल्स टू 85 by 100 इंटू, क्योंकि फिर से 15% की डिस्काउंट ही हो रही है, 80%, 85 इंटू 800, ठीक है। 0 0 विल बी कैंसिल, 8 5 जा 40, 4 कैरी, 8 8 जा 64, 68, ठीक है। सो आफ्टर डिस्काउंट 15%, पेयर ऑफ शूज सेलिंग प्राइस इज ₹680, ठीक है। वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट 10th क्वेश्चन of CYP. A refrigerator marked at ₹18,000 is available for ₹17,100, ठीक है। फाइंड द डिस्काउंट गिवन एंड द डिस्काउंट परसेंट, ठीक है। सो डिस्काउंट इज बट ऑब्वियस, डिस्काउंट इज इक्वल्स टू 18,000 माइनस 17,100 इज इक्वल्स टू 900, ठीक है, ₹900 की डिस्काउंट हो गई एंड डिस्काउंट परसेंट इज 900 अपॉन 18,000, क्योंकि बेस प्राइस तो यही है ना, मार्क प्राइस, इंटू 100, ठीक है। तो 0 0 विल बी कैंसिल एंड सिंगल 0 कैंसिल, सो 18 से 5, इट मीन्स 5% इज डिस्काउंट परसेंट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. Question number 11 is Ramu purchased 20 parrots at ₹30 each. 2 parrots flew away. चलो सबसे पहले हम कॉस्ट प्राइस ऑफ 30 पैरेट्स फाइंड आउट करते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ 30 पैरेट्स इज इक्वल्स टू 20 इंटू 30 इज इक्वल्स टू ₹600, ठीक है। 2 पैरेट्स फ्लू अवे एंड रामू सोल्ड द रेस्ट ऑफ द, 2 पैरेट्स उड़ गए तो अब कितने बचे, 28, सोल्ड द रेस्ट ऑफ द पैरेट्स एट ₹40 ईच। तो SP इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, SP ऑफ 28, ठीक है, SP ऑफ 28 पैरेट्स इज इक्वल्स टू 28 इंटू 40 इज इक्वल्स टू व्हाट, 28 इंटू 40 इज इक्वल्स टू व्हाट, 0, और 28 इंटू 4, 4 8 जा 32, 112, okay, ₹112 is the SP of 28 parrots. Now calculate the profit loss percentage of Ramu. तो सबसे पहले हम प्रॉफिट फाइंड आउट कर लेते हैं। प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, प्रॉफिट कितना हुआ, 1120 माइनस 600 इज इक्वल्स टू 02025, 520 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। सो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू 520 अपॉन 600, ये वेरी लार्ज प्रॉफिट, 0 0 विल बी कैंसिल एंड 6 8 जा 48, 40, 6 6 जा 36.67, ठीक है, 66 होता रहेगा तो हम इसे 67 लिख लेंगे, 67%, 86.67%, ठीक है। रीना बॉट
2 tables for rupees 18,000 each. She sold one at a loss of 8% and other at a profit of 12%. ठीक है. Find the selling price of each. Also find out total profit or loss. ठीक है. In about 2 tables 18,000 each. तो CP of one CP is equal. ठीक है. Therefore SP of फर्स्ट टेबल SP ऑफ फर्स्ट टेबल इज इक्वल्स टू लॉस हो रही है 8% की. ठीक है. तो ये हो जाएगा आपका 100 माइनस 8/100. इट मीन इंटू 18,000. ठीक. इट मीन्स व्हाट वी गॉट. इट मीन्स वी गॉट 92/100 इंटू 18,000. ठीक है. 0 0 will be cancel. 0 0 will be cancel. Now calculate it. Rupees 18 2 जा 36. 0 18 2 जा 36. ठीक है. 3 कैरी. 18 9 जा 162 165. 16,560. ठीक है. जहाँ हमें लॉस हो रहा था. अब SP ऑफ सेकेंड टेबल. SP ऑफ सेकेंड टेबल. अब यहाँ प्रॉफिट कितनी हो रही है 12% की. तो 100 प्लस 12 अपॉन 100 into 18,000. Okay, now it will be 100 plus 12 112 upon 100 into 18,000. ठीक है. Now 0 0 will be cancelled and 112 into 180. 112 into 180. चलो कैलकुलेट कर लेते हैं इसको हम. We are going to calculate it. So अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो our answer is 20,160. ठीक है. सो ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो रहा है हमें. प्रॉफिट ये 16560 प्लस 20,160 इज 0 6 6 6 12 and 1 carry 6 and 1 7 and 6 3 36,720. So and total cost of 2 tables 36,000. Okay, now total cost of 36,000. Now overall profit is 720 only. Overall profit is 720. Okay, so we are going to the next question number 13. Question number 13 is Ajit bought an old car for rupees 78,000. He spent 2,000 on repairs and repainting the car. ओके. देन ओवरऑल यानी टोटल जो CP होगी वो टोटल CP क्या होगी. टोटल CP इज इक्वल्स टू 78,000 प्लस 2,000. इट मीन्स रुपीज़ 80,000. ओके. नाउ ये होगी टोटल CP. he sold the car to Anuj at a gain of 15%. So Anuj sold it to Anthony at a loss of 5%. What did the car cost to Anthony? ओके. तो अनुज जो है, अनुज ने इसे 15% अजीत ने अनुज को 15% के प्रॉफिट पे सोल्ड किया है. ठीक है. सो SP फॉर अजीत इज इक्वल्स टू 80,000. SP फॉर अजीत इज इक्वल्स टू 80,000 115 अपॉन 100. ठीक है. तो 0 कैंसिल. ओके. नाउ 115 इंटू 8 920. ओके. एंड 20. ठीक. इट मीन्स 92,000 SP फॉर अजीत. नाउ SP फॉर अनुज के लिए SP क्या थी. अनुज ने एंथोनी को 5% लॉस पे सोल्ड किया. इट मीन्स 92,000 का 5% कितना होगा वो आप फाइंड आउट करो. मैं तो 95% फाइंड आउट करूँगा. 92,000 इंटू. ठीक है. ये 0 और 0 कैंसिल हो गए. ठीक. नाउ तो 92,000 इज इक्वल्स टू 46 एंड 9,200 4600 92,000 में से 4600 माइनस कर दो. तो व्हाट वी गॉट 4600 माइनस कर दो
006 4 and 11 4 7 8 87,400 87,400 ठीक है. सो एंथोनी cost of car is equals to 87,400. Okay, clearly. So this is the question number 13. Now question number 14. Gaurav sold an article at a profit of 12%. Had it been sold for rupees 16 more. Gaurav sold an article at a profit of 12%. ठीक है. Okay, had it been sold for 16 more, the profit would have been 20%. Okay, the SP of the article is, ओके, तो लेट द एसपी ऑफ द आर्टिकल इज एक्स. ठीक है, तो अगर आपने सोल्ड किया 112% पे, ठीक है, आपने सोल्ड किया 112% पे, ठीक है, 112%, 112/100, ठीक है, 100% एंड प्लस 12% प्रॉफिट, 112/100 ऑफ एक्स. ठीक है, प्लस अगर हम इसमें 16 रुपये और ऐड करते, ठीक है, तो ये हो जाता 120% ऑफ एक्स. ठीक है, सिंपल सी बात है, 120% ऑफ एक्स. अब हमें एक्स फाइंड आउट करना है. सो एक्स इज इक्वल्स टू 8x इज इक्वल्स टू 8x अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 16. नाउ एक्स इज इक्वल्स टू 16 इंटू 100 अपॉन 8, 2 इज इक्वल्स टू 200. ठीक है, तो हमारी जो कॉस्ट प्राइस जो आई वो आई 200. और अब हम इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं. 200 का 12% कितना हो जाएगा? 200 का 12% हो जाएगा 24 रुपीज़. ठीक है, 24 रुपीज़. तो ये हो गया 224 SP. ठीक है, और अगर हम 16 और ऐड कर देते तो 240 हो जाता. तब हमें प्रॉफिट कितना हो रहा था? 40 रुपीज़ की प्रॉफिट हो रही होती. तो 40 रुपीज़ 200 का कितना परसेंट है? 20% है. सो क्रॉस चेक इज करेक्ट. ओके, बाकी सब चीज़ें आप ध्यान दे सकते हैं. हमने यहाँ 112 क्यों लिखा? ठीक है, 112% पे उसने सोल्ड किया. अगर वो 16 रुपये और ज़्यादा देता तो ये 120% हो जाता. दैट्स इट. फिर हमने ये क्वेश्चन सॉल्व की है. ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू द क्वेश्चन नंबर 15. शॉपकीपर अलाउज 8% डिस्काउंट ऑन हिज गुड्स एंड स्टिल अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 15%. ठीक है, इफ़ एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹460, फाइंड MPSP. ठीक है, तो मार्क प्राइस फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला तो आप सब जानते हैं. मार्क प्राइस फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? SP इंटू 100, 460 इंटू 100 अपॉन 460 इंटू 100 अपॉन वट? 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट. डिस्काउंट कितनी है? 8% की. तो 100 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 92. ठीक है, तो अब इसे 46 से कट कर लो, ये 10 टाइम्स, और ये 2 टाइम्स. 2 से इसे कट कर लो, ये 5 टाइम्स. ठीक है, नाउ 500 मार्क प्राइस. एंड CP इज इक्वल्स टू, CP के लिए भी सेम फॉर्मूला, 460 इंटू 100 एंड 100 प्लस प्रॉफिट. प्रॉफिट कितना है? 15, यानी 115%. ठीक है, 115 से हम ये 4 टाइम्स में कट कर देंगे. ठीक है, नाउ 400 रुपीज़. ठीक है, तो CP इज गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 16. वी हैव ओनली 2 more questions ऑफ दिस चैप्टर. ठीक है, Rajesh bought an AC for ₹38,500. Okay, 38,500. So including 10% GST, find the price of AC before GST. तो कोई दिक्कत नहीं है भाई. 38,500 की 38,500 की 10% हम निकाल लेते हैं. सॉरी, 10% GST इंक्लूड है. 10% GST क्या है? इंक्लूडेड है. ठीक है, तो आप एक काम करो ना, आप एक ऐसा काम कर लो कि 110 ऑफ x अपॉन 100. ठीक है, ये GST इंक्लूडेड प्राइस है, 10% इंक्लूडेड. ठीक है, 110 ऑफ x इंटू 100 इज इक्वल्स टू 38,500. ठीक है, नाउ x इज इक्वल्स टू 38500 इंटू 100 अपॉन 110. ठीक है, 0 0 विल कैंसिल, 0 0 विल कैंसिल. 11 से 11 3 टाइम्स एंड 5 टाइम्स. ठीक है, 35 यानी 350 और
00. It means price before GST is 35,000. Okay. Now we are going to the last question. A DVD player is marked for rupees 3,000. The shopkeeper offers 10% discount on it. ठीक है, DVD player is marked for rupees 3,000. The shopkeeper allows 10% discount on it. 10% की डिस्काउंट मिलती है. ठीक है. If GST is received 8%, find the amount paid by the customer. ठीक है, तो वेरी इजी. सबसे पहले हम सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करेंगे. सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू 100 माइनस डिस्काउंट. डिस्काउंट इज 10%, यानी 90% ऑफ मार्क प्राइस. 90% ऑफ मार्क प्राइस. ठीक है, तो ये आपके ज़ीरोज़ कैंसिल एंड दिस इज़ 2700. ठीक है, 2700 इज़ एसपी, और एसपी पे हमें जीएसटी फाइंड आउट होती है. जीएसटी ऑलवेज एसपी पे होती है. ठीक है, तो जीएसटी इज इक्वल्स टू एसपी इंक्लूडेड जीएसटी इज इक्वल्स टू 2700 into 108 by 100. 0 will cancel. Okay, so what is the answer then? What is the answer? Answer is 8 7 जा 56. 27 into 8 कितना होता है? 27 into 8. 8 7 जा 56. 5 कैरी. 8 2 जा 16 और 5. ठीक है, 8 7 जा 56. 5 कैरी. 2 जा 16 और 5. 216. 216. ठीक है, ये ऐड कर लो आप कितने में? 2700 में. ठीक है, 6192. सो आंसर इज ₹2916 इंक्लूडेड GST. ठीक है, जो कस्टमर को पे करना पड़ेगा. तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश हुआ. CYP मैंने बहुत शॉर्ट ट्रिक में की है, इसलिए आपको इसे बहुत केयरफुली देखना होगा, और बेटर हो कि आप पहले पूरा चैप्टर सॉल्व कर लें, फिर इस एक्सरसाइज को सॉल्व करें. थैंक यू सो मच बच्चों.